मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। तिवारी भवन के अंदर एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का नाम होता है कर्पूरी ठाकुर और 340 को लेकर ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। मैं देख रहा था कि यहाँ पर करुणानिधि को लेकर भी चर्चा हुई और साथ ही साथ उनको श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही साथ स्टालिन को, यानी कि जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाने की भी योजना बन रही है। कुल मिलाकर सबके सब ओबीसी के लोग बैठे हैं। उसमें डॉक्टर दुआ साहब यानी कि अतिथि और अपनी बात रखे थे। डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि भाई आप ओबीसी से जुड़े हुए लोगों को यानी कि फंड देने के लिए तैयार हैं अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं। तो आपको किस तरह के लोग चाहिए पॉलिटिक्स में आने के लिए? और वो आने को तो हर आदमी तैयार है, तो इतना फंड कहाँ से लाएंगे और कैसे देंगे आप? हमारे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात जितने भी सरकार बनी वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी चीजों से हट करके कोई भी सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रहा। तमिलनाडु में करुणानिधि जी ने सोशल जस्टिस पे जस्टिस पार्टी बना। देखिए, हमारा समाज अब जाग गया है और जहां तक करोड़ों अरबों की बात हो रही है, तो हमारे कर्पूरी ठाकुर ने एक गरीबी में लोगों को जगाया। और हम बहुत सारे फंड की जरूरत नहीं है, हम अपनी जनता को सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जनप्रतिनिधि हमारे पार्लियामेंट के अंदर आएगा, आपको 340 और जो आप अपना अधिकार चाहते हैं, मौलिक अधिकार चाहते हैं, जीने का अधिकार चाहते हैं, रोटी और कपड़ा मकान चाहते हैं, वो आपको मिलेगा बहुत कम फंड में, बहुत ही तरीके से। हमें हेलीकॉप्टर में नहीं घूमना, हम जमीन पे चलेंगे, हम घर पे तो जानना चाह रहे हैं सर कि थोड़े से फंड से क्या होने वाला है? जो लोग हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं, बड़े बड़े सत्संग कर रहे हैं, बड़े बड़े जागरण कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्म के प्रोजेक्ट चला रहे हैं, आप उनसे कैसे मुकाबला करेंगे? उन्हीं का सामना करेंगे, हम उन्हीं की सामना करेंगे कि धन बल तुम दिखाओ, हमारा जन, हमारा सेवा, हमारा एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन, हम एक दूसरे से जो मिलेंगे उसी से हम लोग जीतेंगे। कम धन में हम वो चीज दिखा देंगे जो वो धाराशाही होंगे। तो इसलिए हमें कॉर्पोरेट हाउस को हराना है। की बात करते हो, हराने की सिस्टम उनसे कर रहे हो जो पूरे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। आपके पास कोई मैनिफेस्टो तो है नहीं। अब तक हमारे समाज ने बिका है, 500 शराब में, बोतल में, मुर्गा में बिका है। अब नहीं बिकने वाला, अब उसका खाएगा और वोट और बटन अपने जनप्रतिनिधि को दे करके जिताएगा। खाएगा जरूर, खाएगा, खाने दो, अरे खाएंगे, कोई बात नहीं, खिला रहा है, अच्छी बात है, सेवा कर रहा है, करो, लेकिन वोट नहीं देंगे। ये जागरूकता आ गई है और यही अब स्वर्ण लोगों को, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनको डर हो गया है कि मैं करोड़ों खर्च करूंगा और मुझे वोट नहीं मिलेगा। वोट उन्हें नहीं मिलेगा और इसलिए नहीं मिलेगा कि वो सामाजिक न्याय की बात नहीं कर रही है, वो जो है जात को तोड़ने के लिए और जो है नफरत फैला करके राजनीति कर रही है। और वहां पे हम लोग अपने अधिकार के लिए, जो हम लोग अति पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनका हक अधिकार को मारा जा रहा है, हम आगे खड़ा होंगे। मुझे अभी तक मेरा सवाल का जवाब नहीं मिला। आप 43% लोग हैं और आप उनसे कैसे लड़ोगे जो 100% हैं धर्म के नाम पर? अभी जो वर्तमान सरकार है 35% वोट से है, आपको पता है, और 2-3% का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जो महिलाओं को तोड़ के बाकी को तोड़ के कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने 2%, 5% भी ले जाते हैं, 40%, और 45% बड़ा होता है या 40% बड़ा होता है। अगर 45% हम इकट्ठे होकर करके, हम जो है, जो कमजोर तबके के लोग हैं, एक समूह बना करके और तमाम सीटों पे, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो आरक्षण का हो, तमाम सीटों पे हम खड़ा होंगे और कहेंगे देखो हम लोग आपका राज आने वाला है, आप सत्ता में आओगे, आप अपने अधिकार को लोगे, आप किसको चुनोगे? तो मैं समझता हूं कि जो हम अति पिछड़े लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जब हमें एक दिशा मिलेगा तो हम उधर जाएंगे और बटन दबेगी और हमारी सरकार बनेगी। डॉक्टर दुआ साहब दावा करना है कि इनके लिए इनके लोग यानी कि बटन दबाकर इनकी सरकार बना देंगी। बहरहाल हम तो यही देख रहे हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े धार्मिक समूहों के जरिए और प्रोग्राम सजा कर ये बताने की कोशिश की जा रही है, हर गाड़ी पर एक शब्द लिख कर दिया जा रहा है कि हिंदू हिंदू हिंदू। तो भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा विपक्ष में, जिसमें डॉक्टर दुआ साहब नहीं हैं, मैं तो साफ कह रहा हूं कि
वहाँ कोई असर ओबीसी वर्ग का होता नजर नहीं आता है, वहाँ पर सिर्फ धार्मिक प्रोग्रामों का नजर आता है और वही फार्मूला हमेशा कामयाब होता चला है। अब देखना यही है कि 2024 के अंदर ओबीसी कितनी बड़ी यानी कि भूमिका निभाता है और कहाँ नजर आता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।